होपफुली उम्मीद तो है कि वो अच्छा मतलब उनकी कप्तानी में टीम परफॉर्म करेगी इंडिया की। शुभमन गिल फजूल है। शुभमन गिल फजूल है। हाँ जी। अहमदाबाद का प्रिंस है, सेंचुरीज करता है और आप कह रही हो कि भाई वो नहीं हरा पाएगा। वो फजूल है बस। कि इंडिया वन साइडेडली ये 5-0 से सीरीज को परिणाम करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब यंग टैलेंट जिस तरह से जा रहा है तो कमी मतलब पूरी भी हो रही है। आप देखें सही सुदर्शन वो लड़का जो रोहित शर्मा की तरह भी खेल लेता है, विराट की तरह भी खेल लेता है। शुभमन गिल ने 2 सेंचुरीज की थी तब 2024 में, इस दफ़ा एज अ कैप्टन जा रहा है तो बिल्कुल अच्छा खेलेगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात करेंगे भाई। फाइनली 2024 के अंदर हमें देखने को मिला था कि इंडिया ने किस तरह से इंग्लैंड को धूल चटाई थी 4/1 के साथ, और जयसवाल ने जिस तरह से जेम्स एंडरसन के करियर को खत्म किया था वो भी लाजवाब था भाई। इतने सिक्सेस तो कभी इसको अपने करियर में नहीं पड़े थे। एक बार फिर से कह लें कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, वो भी इंग्लैंड के अंदर। और इस बार जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि शुभमन गिल इंडिया के यंगर कैप्टन नजर आने वाले हैं हम लोगों को। और रिसेंटली आईपीएल के अंदर गुजरात टाइटन की उन्होंने कप्तानी की है। सर आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा की ज़रूरत पड़ने वाली है या शुभमन गिल सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को हरा सकते हैं, अच्छी कप्तानी कर सकते हैं, टीम को अच्छा लेकर चल सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो रोहित शर्मा विराट कोहली की जो हमें कमी है वो महसूस होगी, क्योंकि रोहित शर्मा की जैसी कैप्टनसी लेगेसी, उसके बाद विराट कोहली जैसा एक एग्रेशन ऑन फील्ड वो तो नज़र आएगा नहीं। लेकिन ये है कि शुभमन गिल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है एज अ कैप्टन वो टीम को लीड कर सके। नो डाउट उसने गुजरात टाइटंस को बहुत अच्छा T20 के अंदर IPL के अंदर बहुत अच्छा लीड किया। उसके बाद आप देखें कि मेरे ख्याल में टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड जो है वो शुभमन गिल अच्छा टैकल करेगा, अच्छा हैंडल करेगा, क्योंकि आप देखें कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर ये प्लेयर बना है, निखरा है। तो मेरे ख्याल में इसको इतने तो सेंसेस हैं कि एज अ टीम लीडर कैसे टीम को लेकर चले। मेरे ख्याल से तो शुभमन गिल में इतनी मतलब है कैपेसिटी कि वो मतलब हम शुरू से देख रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो होपफुली उम्मीद तो है कि वो अच्छा मतलब उनकी कप्तानी में टीम परफॉर्म करेगी इंडिया की। ओके, विराट कोहली की बात करते हैं कि बहुत रिनॉन प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम के, और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट से और T20 से तो पहले ही ले लिया था। तो अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली की ज़रूरत पड़ेगी टीम के अंदर? जी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? उनकी टीम उनके बगैर ही बहुत अच्छी है। वाह, इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम पे कभी हुआ है? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है। यही तो पॉइंट है कि आपने कहा कि विराट कोहली के बगैर भी उनकी टीम को ज़रूरत ही नहीं है उनकी। हाँ जी, नहीं ज़रूरत। तो जितने प्लेयर्स अभी नज़र आ रहे हैं, जयसवाल हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, अर्शदीप सिंह हैं, उनके बॉलर की बात करते हैं भाई। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, वहाँ पर इंजरी का शिकार हुए, इंजरी के बाद IPL में खेले हैं और अब कह लें कि इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। और बुमराह टेस्ट के नंबर 1 बॉलर हैं, तो इस बार क्या करने जा रहे हैं वो? तो हमें तो यही नज़र आ रहा है कि मतलब आउट क्लास कर देंगे वो, जिस तरह का हमने उनके मैचेस वगैरह देखे हैं। तो मतलब नंबर 1 भी इस वक्त तो हम सब उनको सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान में उनके बड़े फ़ैन हैं, तो हमें अच्छे की उम्मीद है उनसे कि होपफुली अच्छा परफॉर्म करे इंडिया। देखें सबसे पहले तो आपने जो बात की ना कि 2024 के अंदर जो हुआ था वो इंडिया अपने घर पे खेल रहा था, ठीक है। तो इस दफ़ा इंग्लैंड के अंदर जाएंगे, दूसरा विराट कोहली रोहित शर्मा की कमी भी इनको महसूस होगी, तो मेरे ख्याल में प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा होगा इनके ऊपर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब यंग टैलेंट जिस तरह से जा रहा है तो कमी मतलब पूरी भी हो रही है। आप देखें सही सुदर्शन वो लड़का जो रोहित शर्मा की तरह भी खेल लेता है, विराट की तरह भी खेल लेता है। शुभमन गिल ने 2 सेंचुरीज की थी तब 2024 में, इस दफ़ा एज अ कैप्टन जा रहा है तो बिल्कुल अच्छा खेलेगा। फिर ऋषभ पंत की वापसी है, KL राहुल भी अच्छा खेला था उस सीरीज़ के अंदर, और जयसवाल को नहीं हम भूल सकते। आप देखें 2 डबल हैंडर उस सीरीज़ में। बॉलिंग लाइनअप तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग है। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास सिराज है, आपके पास ऑलराउंडर कुलदीप यादव मौजूद हैं। उसके बाद अगर अर्शदीप सिंह की बात कीजिए तो कमाल बैटिंग लाइनअप, लोग कह रहे हैं कि मे भी थोड़ी सी डगमगा ना जाए कि इंग्लैंड के सामने। नहीं, मेरा नहीं ख्याल डगमगाएगी। उसकी रीज़न ये है कि देखें अगर ओपन जयसवाल करता है तो जयसवाल के पास अच्छा एक्सपीरियंस मौजूद है। अब जयसवाल विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद अब उसका नाम सीनियर्स में आना शुरू हो गया। नो डाउट यंग बच्चा है, बिल्कुल अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो सीनियर्स में आना इस वजह से शुरू हो गया। आप देखें इसी इंग्लैंड के खिलाफ 2 दफ़ा 200 उसने किया हुआ है। और उसके बाद आप जिस तरह बात करिए, देखें मिडिल के अंदर KL राहुल उनके पास मौजूद है, हो सकता है ओपन भी करे। और दूसरी आप ऋषभ पंत की बात कर लें, ठीक है, वो भी उनके पास मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग लाइन कहीं पर डगमगाएगी। इंग्लैंड की पिचेज़ के ऊपर अगर इंडिया 270 प्लस या 300 तक को टच करने में कामयाब हो जाता है तो इंग्लैंड के लिए काफ़ी टफ हो सकता है। फिर जब कैप्टन के साथ उसके फेवरेट प्लेयर्स हो, जैसे सही सुदर्शन, आप देखें कि गुजरात टाइटंस के अंदर कैसा कॉम्बो शुभमन गिल और सही सुदर्शन का एज ओपनर लगा, 225 भी चेज किया दोनों ने विदाउट लॉसिंग अ विकेट। तो मेरे ख्याल में जयसवाल का तो ओरा जो नजर आएगा ही आएगा। आप देखें उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं इंडिया के अंदर परफॉर्म करता है। इस दफ़ा उसने ये एलिगेशन भी फेक प्रूफ करनी है, उसे जाके इंग्लैंड के अंदर परफॉर्म करके दिखाएगा और बताएगा कि ये जयसवाल
वाला है, जहाँ भी जाए इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा हो तो जायसवाल चाहता ही चाहता है। उसके बाद आप देखिए कि सही सुदर्शन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है आने वाले दौर का, जहाँ तक मुझे वाइब आ रही है तीनों फॉर्मेट में बेस्ट क्रिकेटर बन के बेस्ट बैट्समैन बन के नजर आएगा। उसके बाद करुण नायर, आप देखें इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड ए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ए, आप देखें कैसे इस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया, बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद आप देखें ऋषभ पंत, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे परफॉर्म करता ही करता है। के राहुल इंग्लैंड ए के खिलाफ एक इनिंग में सेंचुरी, दूसरी इनिंग में 71 स्कोर किया। तो मेरे ख्याल में इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ऑन पेपर। आप देखें बॉलर्स में आ जाए तो जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा एज ऑलराउंडर, उसके बाद सिराज, उसके बाद अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। मेरे ख्याल में इंडिया जो है एज़ कम्पेयर इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इंग्लैंड की सिर्फ बैटिंग ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जिसके अंदर 4-5 नामवर प्लेयर हैं, जिस तरह जॉय रूट की बात कर लें, ओली पॉप की बात कर लें, बेन स्टोक्स की बात कर लें, हैरी ब्रुक्स की बात कर लें, तो यही 4-5 नाम है जो कि समझ में आते हैं कि नहीं यार ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, माइंडसेट के स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। बॉलर्स में आ जाए तो क्रिस वोक्स मेरे ख्याल में इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जो बैट्समैन 21 साल की एज में जेम्स एंडरसन का करियर ख़त्म कर सकता है। अब तो उसका करियर भी बन गया, उसकी थोड़ी सी मेच्योरिटी भी आ गई है, तो ऐसे प्लेयर्स का तो ऐसे बॉलर्स का तो नाम तबाह कर ही सकता है। आप देखें कि मुझे इस टाइम पर्सनली वाइब्स आ रही हैं बिफोर स्टार्टिंग अ सीरीज़ कि इंडिया वन साइडेडली ये 5-0 से सीरीज़ को परिणाम करेगा। नहीं हराएगा। नहीं हरा पाएगा इंग्लैंड को? नहीं। क्यों? शुभमन गिल फजूल है। शुभमन गिल फजूल है? हाँ जी। अहमदाबाद का प्रिंस है, सेंचुरीज करता है, और आप कह रही हो कि भाई वो नहीं हरा पाएगा? वो फजूल है बस। फजूल है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की जरूरत है? हाँ है, क्यों नहीं है। कितनी जरूरत लग रही है आपको इस टीम के लिए? वो अच्छे बैट्समैन है और शुभमन गिल फजूल है। वो अच्छे बैट्समैन है। लगता है आपको कि इसकी कप्तानी भी कुछ जमेगी? क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में आपने देखा कि T20 वर्ल्ड इंडिया ने जीता है, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीती है, ODI में स्ट्रिक्स बनाई है, एशिया कप भी इंडिया के पास है। नहीं जीतेगा। फिर भी नहीं जीतेगा? नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा अच्छा खेलता है और शुभमन गिल इतना प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब शुभमन गिल प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और साथ में अगर हम लोग बॉलर्स की बात करें तो लगता है कि इंडिया के बॉलर्स अच्छे हैं। हाँ। जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं। हाँ वो अच्छे बॉलर है। जसप्रीत बुमराह अच्छे बॉलर हैं? जी। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग कैसी लगती है आपको? अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान के साथ मुकाबला है जसप्रीत बुमराह का कोई? है। किसके साथ? सबके साथ है। सबके साथ। मतलब जसप्रीत बुमराह का अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ है कंपैरिजन, लेकिन जसप्रीत बुमराह की एक क्लास है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा अच्छा है। शाहीन शाह अफरीदी से तो विकेट्स ही निकाली जाती, अब निकाली जाती है। वो इसलिए कि लाहौर के अंदर जीत गया। जी। सीरीज कौन जीतेगा, इंडिया या इंग्लैंड? इंडिया जीतेगी। 4/1 या 5 या 3-2 कुछ लग रहा है? वॉइस शॉट कर देंगे वो। मतलब कह रहे हैं आपके वाइट वॉश कर देगा? जी जी बिल्कुल इंग्लैंड। यार इतनी कभी अपनी टीम के लिए भी थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए। हमारी टीम सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो जो लाइक आपको पता है हमारी टीम में और उनकी टीम में बड़ा डिफरेंस है, लाइक हर चीज़ का। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सिस्टम जो है वो मतलब हम उनको मैच नहीं कर पा रहे अभी, जो भी सिस्टम है उनका। इंडिया को मैच नहीं कर पा रहे? नहीं अभी तक, बिल्कुल अभी तक नहीं है। ओके, कोई फेवरेट प्लेयर इंडियन टीम में से कि ये मेरा फेवरेट है? मतलब सपोर्ट तो और जो विराट कोहली के साथ ही, लेकिन अभी नहीं वो खेल रहे, तो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के साथ है? जी बिल्कुल। बिल्कुल आपकी बात सही है, इंग्लैंड के लिए काफ़ी टफ हो सकता है। इंडिया हमेशा पहला मैच अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड को देता है, लेकिन इस बार इंडिया का होम ग्राउंड नहीं, इस बार इंग्लैंड का होम ग्राउंड है। तो फिर इंग्लैंड के ऊपर है ना। लेकिन इंडिया छीनने में भी कुछ ना कुछ महारत रखता है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी टफ सीरीज़ होगी। हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह इंग्लैंड का हाल, बेसबॉल का हाल हम कहेंगे कि इंडिया के अंदर हुआ था जायसवाल के हाथों, वो वाला हाल नहीं होने वाला। लेकिन बहुत टफ कंपटीशन होगा और उसके अंदर देखते हैं कि कौन मार्का मारता है। लेकिन फिर भी अगर आप परसेंटेज पे बात करें तो 60% चांस जो है वो इंडिया का मौजूद है यहाँ पे। बुमराह पे आते हैं। बुमराह ने कह लें कि BGT के अंदर बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज दी। बेचारा अकेला बॉलर था जो 2-2 के थक गया था ऑस्ट्रेलियंस को, बट स्टिल इंडिया के हाथ में सीरीज नहीं आई। बट द मेन पॉइंट इज दैट कि इस बार इंजरी के बाद मुंबई इंडियंस के लिए खेला है ये प्लेयर, और अब एक बार फिर से इंटरनेशनली हम लोगों को नजर आने वाला है। तो इंजरी अफेक्ट तो नहीं करने वाली कहीं जसप्रीत बुमराह को, बिकॉज ये की बॉलर है इंडिया के लिए। देखें एक चीज़ तो लाजमी है कि विराट और रोहित के बाद जब आपकी बैटिंग डगमगा रही हो, नो डाउट अगर आप बैटिंग और बॉलिंग का कंपैरिजन करें इंडिया की, तो 60% जो है वो आपको बॉलिंग को देना पड़ेगा, 40% आप बैटिंग को देंगे। तो फिर जसप्रीत बुमराह का ऐड करना लाजमी था कि बिल्कुल ही यंग लॉट नहीं भेज सकते हो वहाँ पे। और फिर वो कैप्टनसी का उम्मीदवार भी था उसके अंदर। और आप जिस तरह कह रही हैं कि इंजरी से वापस आया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंजर्ड हुआ,
तो उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया है भाई, वो माइटी जाइंट्स ऐसे नहीं माने जाते। वो एक टफ़ कंपटीशन और बहुत ज़्यादा बड़ा टफ़ कंपटीशन था। इंग्लैंड की टीम जो है वो काफ़ी हद तक उनके पास 2-3 बैटर हैं, हैरी ब्रूक है, जैसे बेन स्टोक खुद है और जॉय रूट है। अगर इनको पकड़ लिया जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए काफ़ी आसान हो सकता है और जसप्रीत बुमराह जो है वो ये काबिलियत रखता है अपने। सीरीज कौन जीतने वाला है? डेफिनेटली इंडिया, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला 60% चांस जो है वो इंडिया के पास मौजूद है इसका, लेकिन 60 से ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। 60 पर क्यों नहीं जाएंगे आप? देखिए शुभमन गिल और अगर आप बेन स्टोक की बात करेंगे तो बेन स्टोक जो है वो बहुत लीथल कैप्टन है, बहुत लीथल, आप उसको एज अ बैटर भी मानते हैं, ठीक है। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज़ जितवाई थी, आपको याद होगा जिस तरह से उसने परफॉर्म किया था, 9th विकेट के ऊपर जाके सेंचुरी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल अभी यंग है, लेकिन शुभमन गिल के पीछे जो लोग बैठे हैं, यानी मतलब आप केएल राहुल की बात कर लें, आप ऋषभ पंत की बात कर लें, फिर जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, तो उसके पास एक सर सही सुदर्शन है, ऋषभ पंत है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, क्या लग रहा है आपको जायसवाल है, ये 4 बैट्समैन इंडिया के लिए कुछ करामत साबित होने वाले हैं? जायसवाल का इम्तिहान ज़रूर है। देखो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि मतलब इंडिया के अंदर ही वो परफॉर्म करता है। अगर उसने 200 किया था या जिम्मी को 3 छक्के लगाए थे तो वो इंडिया के अंदर ही लगाए थे। तो इस दफ़ा देखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर वो क्या परफॉर्मेंस देता है। और उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस उस तरह बात करेंगे तो मेरे ख्याल सही सुदर्शन जो है वो सितारा बन के उभरेगा इस सीरीज़ का। बॉलर्स की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह लगता है आपको कि इस बार इंजरी के बाद उनकी वापसी है, मुंबई इंडियंस में खेल चुके हैं और इतना ही टेरर होगा उनका इंग्लैंड के ऊपर? देखिए आपको एक ना लाइन बड़े अच्छे से आई थिंक पता होगी कि शेर जब 2 कदम पीछे रहता तो 4 कदम आगे छलांग मार के आता शिकार के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी बुमराह की वही सिचुएशन जा रही है कि 2 कदम पीछे लिए, इंजरी की वजह से इंजर हुए, उसके बाद 2 कदम पीछे गए, अब 4 कदम आगे बढ़ के आएंगे और आके अपना दोबारा एक ओड़ा चलाएंगे, अपना ओड़ा मनवाएंगे और ये बताएंगे कि बुमराह चाहे इंजर हो चाहे फिट हो, टेरर उसका है। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय।